पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा हुआ। अगर हर चीज जो नीतीश जी किए बहुत अच्छा किए हैं। वही सब चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई बच्चे सबके बहुत अच्छा होता है, आगे की बढ़ोतरी हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था अच्छी हुई है, ये यहाँ की महिलाओं का कहना है। हालांकि ग्रामीण स्तर की महिलाएं हैं, ज्यादा बोलती नहीं है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक शिक्षा की बात है तो बिल्डिंग बनने से केवल शिक्षा का विकास नहीं होता है, और विकास किसी भी क्षेत्र में अगर आप देखें तो सिर्फ विकास हुआ तो दारू खाना का, और हर एक मोहल्ला में दारू खाना खुल चुका है। और जहां तक नीतीश जी का इस गठबंधन तोड़ने की सवाल है, उनके पास कोई लॉजिक नहीं था। जो सरकार 60 साल शासन किया कांग्रेस, उनके विरोध करने की बजाय जो एक ऐसा राज्य बनाया है जो गुजरात का, आज अगर उसमें बिजली के लिए उसको अवार्ड मिला है तो भारत सरकार ने ही दिया है, फिर भी उसके बावजूद आज अगर उसके बारे में खिलाफ बोला जा रहा। हमारे युवाओं को आज जॉब की जरूरत है। आप क्या करते हैं? मैं एक शिक्षक हूं और मैं शिक्षा को देखता हूं तो शिक्षा की बेहतर स्थिति हो चुकी है। और यहाँ की बेहतर स्थिति यह है कि आज तो यहाँ एक स्कूल में कोई एग्जाम्स भी नहीं होते। आप टाइम पर जाते हैं स्कूल? यस, नहीं, मैं अपना खुद कोचिंग चलाता हूँ। अच्छा, इसलिए मैं मतलब सरकारी स्कूल में नहीं नहीं हूँ, सरकारी स्कूल में कोचिंग चलाते हैं? यस। चलिए, तो यानी आपका तो अच्छा खासा व्यापार चल रहा होगा? जी निश्चित तौर पर, इसमें कोई शक की बात नहीं। शिक्षा इतनी बेहतर स्थिति। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन पहले। जहां तक बात है कि आज युवाओं की, हम लोगों को युवा इसलिए उत्साहित है कि देश को एक डिसाइसिव लीडर चाहिए, जो कि आज पाकिस्तान और चाइना के दखल से हम लोग पूरी तरह से फेडेड ऑफ हो चुके हैं। और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा विकल्प है, और जितने भी उनके खिलाफ हैं सब आज एक लामबंद हो गए हैं और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा रोटी, ये राजनीतिक रोटी पकता चले और हमारा जातीय समीकरण बना रहे। तो शिक्षा के क्षेत्र में लोगों के बीच एक रोशनी क्या पैदा हुई है? चर्चा हमारी जारी रहेगी, प्रतिनिधियों से सवाल पूछेंगे कि आखिर शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में हुआ क्या है। एक छोटा सा ब्रेक, चुनावी लिहाज जारी है। रात 8 बजे सिर्फ समय बिहार झारखंड पर। उजियारपुर में समय की टीम मौजूद है और उजियारपुर की जनता से सवाल पूछ रही है कि इस बार अगर वो वोट डालने जा रहे हैं तो उनकी सोच क्या है, क्या कोई बदलाव आया है? बिहार जो बदला है, 10 सालों का हवाला दिया जा रहा है, क्या वाकई बिहार बदला है? और हमारे साथ फैज साहब भी जुड़ गए हैं, आरजेडी के नेता हैं, और आरजेडी के और कांग्रेस का जो गठबंधन है वह उस पर भी रोशनी डालेंगे। फैज साहब, शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हुआ है बिहार में? नहीं, बिल्कुल बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, बल्कि शिक्षा का जो स्वरूप था वही बदल गया। शिक्षा, जहां कल को बच्चे स्लेट लेके जाते थे, अब बच्चे प्लेट लेके जाते हैं। शिक्षा में जो ठेके पे बहाली करके जो गुणवत्ता थी शिक्षकों का, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और जो लोग जो जिनमें कुछ एबिलिटी था, वो मुंह ताक रहे हैं, मुंह देख रहे हैं। 90 से 2005 तक क्या शिक्षा बहुत बेहतर थी? बिल्कुल, हमने बेहतर करने का प्रयास किया। हमने यूपीएससी के तर्ज पे एग्जामिनेशन लिया और जो टैलेंटेड लोग थे उनको वहां भेजा कि वो शिक्षा बच्चों को दे, क्योंकि शिक्षा देना, शिक्षा ही बेस है हर चीज का। अगर हम शिक्षकों के गुणवत्ता पे ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित तौर पे हमारी बुनियाद कमजोर रह जाएगी। ये एक ऐसा सवाल है, क्योंकि ये भी एक विकास से जुड़ा हुआ सवाल है। आप लोगों की भी गवर्नमेंट रही, 1 साल बस आप लोग अलग हुए हैं, कारण कुछ भी हो, आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, शिक्षा के क्षेत्र में क्या वाकई आप लोगों के साथ भी मिलकर कुछ काम नहीं हुआ? देखिए, ये बात तो 100% सही है, 100% सही है। तो आपने पहले क्यों नहीं बोला?
नहीं, पहले क्यों नहीं बोला? हम गठबंधन के तहत थे, हम उनके शिक्षा मंत्री थे, उनको हम कहते थे कि वो कहते थे कि जी भाई हम इसी हिसाब से चलाएंगे। हम उनको सजेशन देते थे कि शिक्षा की व्यवस्था को आप चौपट कर रहे हैं, और सच में आज शिक्षा चौपट हो गई। जितने लोग अभी लोगों ने बोला है कि शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हुई, अभी कुछ बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, अब बच्चों से जाकर के उन्हीं से पूछिए कि बेटा कितने बजे स्कूल जाते हो, क्या तुम्हारे शिक्षक पढ़ाते हैं? सिर्फ खाने के लिए स्कूल में बुलाते हैं ये प्लेट लेकर के, वो भी खाना ठीक से तो ये देते नहीं है। इनके जमाने में भी चरवाहा विद्यालय और पहलवान विद्यालय हुआ करता था, और इन्होंने प्लेट विद्यालय बना दिया। तो शिक्षा तो एकदम चौपट हो गई। बिहार जहां पर शिक्षा के लिए कभी जाना जाता था, उसके ठीक विपरीत में आज चल रही है। शिक्षा के हिसाब से कुछ कहना नहीं है। हमारे राजद भाई से सवाल है, फयाज साहब से, जो 15 साल ये राज किए, स्कूल में एक भवन नहीं था, एक शिक्षक हुआ करते थे, बच्चे निराश होकर के गांव चले गए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जब समय 2005 में 5 से जब वह उनका सत्ता में जब वो आए, उस दिन से लगातार आप देख रहे हैं कि स्कूल का भवन का निर्माण हो रहा है। उन्होंने ऐसा संकल्प बनाया कि मध्य विद्यालय के हाई स्कूल बनाओ, प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय बनाओ, उच्च विद्यालय को 10+2 बनाओ। और आज विभूतिपुर में 10 उच्च विद्यालय उत्क्रमित किए गए हैं। कस्तूरबा विद्यालय खोला गया है, यहाँ ITI कॉलेज खुला है, यहाँ BEd कॉलेज खुला है। ऐसा आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए, 90 के पहाड़ा को ये याद किए हुए हैं। जो हमको मिला द्रोणाचार्य और एकलव्य की व्यवस्था मिली, जाहिर सी बात है द्रोणाचार्य से एकलव्य की व्यवस्था को ध्वस्त करने में समय लगता है। जहां एकलव्य का अंगूठा काटा जाता हो शिक्षा के लिए, और द्रोणाचार्य जो है शिक्षा देने के नाम पर उनका अंगूठा कटवा लेते हो। नहीं, मैं विषय पे आपने शिक्षा को मिलाया समुदाय के लिए आपने रिजर्व करके रख दिया, मैंने शिक्षा का दरवाजा सबको, आपको कोई अधिकार नहीं है बोलने का। मैंने लड़ाई नहीं। खेती में कितना काम हुआ? खेती में खड़े हो जाए। खेती से हम तो यहाँ हम लोग खेती में हम लोग इतना ही काम हो रही है, जो देख रहे हैं कि बोरिंग में पानी नहीं, किसानों को अर्थ नहीं, व्यवस्था में गंभीरता, किसान भूखे मरने के लिए कगार में बैठे हुए हैं। इसलिए किसान डीजल अनुदान नहीं मिलता। डीजल अनुदान बड़े बड़े लंबे कुर्ते वाले को मिलता है, गरीबों को नहीं। खेती के क्षेत्र में यहाँ क्या काम हुआ? खेती में यहाँ किसानों की ऐसी बदहाली है, जहाँ तक किसानों की बात है तो वहाँ ब्लॉक में जितने भी बीज आते हैं, खाद आते हैं, सारे जो है जदयू के जितने भी नेतागण हैं, वो सारे के सारे बीज को अपने घर उठा कर ले जाते हैं, को खाने का उपयोग करते हैं। परंतु क्योंकि जो है एक भी किसानों को सही ढंग से नहीं मिल पाता है, फर्जी काम हो रहा है, सारे ब्लॉक में भी भ्रष्टाचार छाई हुई है। शिक्षा के विषय में मैं बोलना चाहता हूं। कृषि के विषय में बात कर रहे हैं। कृषि के विषय में सर मुझसे पूछिए क्या होगा, मैं थोड़े ना किसान हूँ। शिक्षा के विषय में एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि माननीय विधायक हमारे सामने बैठे हुए हैं, इन्हीं के टीचर से पूछा जाता है कि बिहार की राजधानी कहाँ, तो बताती है दिल्ली। ये शिक्षा का स्तर है, पूछा जाए इनसे जरा। ये जो है प्लेट विद्यालय चलवा रहे हैं अभी। ये जो है हमारे माननीय विधायक जी ने बोला कि मैंने जो है विद्यालय का काफी ज्यादा विकास किया। क्या विकास किया इन्होंने? BEd कॉलेज खुल गया, यहाँ 60,000 से लेकर के 1 लाख रुपया घूस लेकर के तब एडमिशन हुआ है। जाकर पता लगाए, इंक्वायरी कराइए। बिल्कुल। कृषि के क्षेत्र में क्या काम हुआ? कृषि के क्षेत्र में क्या काम हुआ? कृषि के क्षेत्र में क्या काम हुआ? खेती के क्षेत्र में क्या काम हुआ? खेती का क्षेत्र में लोन देता है नीतीश कुमार, बहुत कुछ देते हैं नीतीश कुमार। अभी स्वास्थ्य विभाग में जो नीतीश किया है लालू कभी किया था? नहीं किया था। हर वैकेंसी लालू दाब के रखा था, और सब दवाई के जैसे वो लालू भी उसका एज को बर्बाद कर दिया, एक्सपायर कर दिया। और अब जो है लेडीज सर उठा के चलती है कि हम भी कुछ है और हमारा बच्चा भी कुछ आगे जाके बन सकता है, उसका भविष्य भी संवर सकता है। जहाँ अगर नीतीश रहा तो जरूर बिहार का भविष्य सुधरेगा, बिगड़ेगा नहीं। अगर नरेंद्र मोदी आएगा, हम अपने भविष्य को बिगड़ने नहीं देंगे। हम नरेंद्र मोदी को कभी नहीं देंगे। कृषि के क्षेत्र में क्या काम हुआ? कृषि के क्षेत्र में कोई कह रहा है कि यहाँ पर कभी पानी नहीं मिलता, टाइम पर मुआवजा नहीं मिलता, बाढ़ और सुखाड़ की जो समस्या रहती है। जो कहते हैं कृषि के क्षेत्र में सारा कृषि यंत्र है, सारे यंत्र में अनुदान है,
सारा बीज फेंका नहीं मिलता। वो जो हम पर बराबर आक्रमण करता है, धौल जमाता है, उसको करारा जवाब मिल सके और विकास हो सके। दो चलिए तो मुद्दा अपनी अपनी जगह है और कई परिस्थितियों में क्योंकि 7 मई को यहाँ वोटिंग है तो जनता अब मन बना चुकी है कि आखिर किस लिहाज से उसको वोट करना है। लेकिन बिहार देख रहा है कि आने वाला भविष्य उनके लिए क्या कुछ समेटे हुए है। चुनावी लीला में आज बस इतना।